नमस्कार दोस्तों। मनुष्य समाज में ये जो गैर बराबरी है, असमानता है, ये प्रायः दुनिया के हर देश में देखने को मिलती है। लेकिन हमारे यहाँ का जो जातवेद है, ऐसा जातवेद संसार में कहीं देखने को नहीं मिलता है। देखिए, हमारे यहाँ की जो धर्म है, धर्म की जो नींव है, हमारी जातवाद पर ही टिकी है। जातवाद जितना मजबूत होगा उतनी ही धर्म की नींव मजबूत होगी। वैसे दुनिया में जितने भी धर्म हैं वो सभी वहाँ के लोगों में आपसी भाईचारा, प्रेम, सौहार्दमय वातावरण बनाए रखने के लिए प्रेरित करते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल जो है इसका उल्टा है। हमारे यहाँ जो है धर्म आपस में बैरभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव ये सिखाता है। और यही कारण है कि हिंदू समाज दिनों दिन जो है कम होता चला जा रहा है। और ऐसी जो चिंता है, यहाँ के जो हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, जो कुछ अपने को धर्माचार्य कहते हैं, इसके संत और महंत हैं और तमाम जगत गुरु और तमाम आचार्य हैं, वो चिंता जाहिर करते रहते हैं। लेकिन वो कभी इसकी गहराई में नहीं जाते, वो दूसरों पर आरोप लगाते हैं। जैसे रामभद्राचार्य जी महाराज ने कह दिया कुछ दिन पहले कि हिंदुओं की घटती जनसंख्या के लिए हिंदुओं की लड़कियां जिम्मेदार हैं। वो बहुत दुष्ट है, बहुत बदमाश है। अब ये बात उन्होंने कही थी, लेकिन उन्होंने कभी अपने आप नहीं झांक के देखा कि वो अपने जो है प्रवचनों में या अपने जो कथा वाचन करते हैं उसमें रामचरितमानस के साथ साथ वो कितनी जातवादी भावना को अपनी व्यक्त करते हैं और कितनी जातवाद के लिए कितनी वो जहर उगलते हैं। ऐसे संत महंत जो अपने को जगत गुरु कह रहे हैं, उनके आप भाषण सुनिए, उनके आप प्रवचन सुनिए, उनके व्याख्यान सुनिए, तो वो हर समय जो है केवल जातवाद की ही बातें करते हैं। और जो बहुसंख्यक वर्ग जिसे कहा जाता है हिंदू समाज का, बहुजन समाज, ओबीसी, एससी, एसटी, दलित, इनके खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। उन्होंने यही कारण रहा कि उन्होंने कभी भी भूल से आपस में प्रेम का, भाईचारे का संदेश नहीं किया, बल्कि उल्टे जो है उन्होंने जो है उसकी हिंदू धर्म की जो कट्टरता है उसका ही प्रचार और प्रसार किया और आज भी करते हैं। इसीलिए कुछ जो है दलित हैं, कुछ शूद्र हैं, उनको मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता है। इनको ये कहते हैं कि नहीं, शूद्रों के लिए ये वर्जित है। और तमाम जो है शूद्रों के साथ आज भी अमानवीय भेदभाव होते हैं। आप देखते हैं कि किस तरह उनको मार दिया जाता है, मूछें रखने पर किस तरह घोड़ी, आजकल भी बारातों पर घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता है, बारातों के अवसर पर, शादी विवाहों में कुएं पर पानी नहीं लेने चढ़ने दिया जाता है, पानी पीने पर मार दिया जाता है। आज भी गाँवों में चारपाई पर नहीं बैठने दिया जाता है। तमाम भेदभाव आज भी विद्यमान है। तो दोस्तों, आज हम इसी बात को देखते हैं कि इस जातभेद के क्या परिणाम रहे हैं हमारे देश में, कि ज़्यादातर जो जिसे कहते हैं धर्मांतरण तो आज भी हमारे देश में जारी है, बदस्तूर जारी है। क्योंकि जो लोग सताए गए हैं जातभेद के नाम पर, जिनके साथ अत्याचार किया गया है, जिनको दलित और अछूत कहा गया है, आदिवासियों का जो अपमान किया गया है, वो लोग जो है प्रताड़ित होकर के इनके धर्म से ये जो है बन रहे हैं, वो अपना हिंदू और अपना छोड़ करके और बन रहे मुसलमान और बन रहे ईसाई। ये धर्मांतरण जारी है और कारण है कि हिंदुओं की जनसंख्या जो है निरंतर घटती जा रही है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं आपको कि किस तरह से, देखिए, पहले समय से ही, प्राचीन समय से ही हमारे देश में मतांतरण होता रहा है। और ये जो है धर्मांतरण जो होता रहा है, इससे जो है हिंदुओं के ऊपर उनकी जो जनसंख्या उस पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। देखिए, बंगाल के टिपरा जिले के मैं कुछ उदाहरण देता हूँ, कुछ जातियों के नाम बताता हूँ, जिससे कि आपको ज्ञात होगा और आप ताज्जुब करेंगे कि यहाँ की जो कुछ जातियाँ हैं न वो हिंदू हैं न मुसलमान हैं, और कुछ जातियाँ जो हिंदू से मुसलमान बनी हैं, और कुछ जातियाँ जो मुसलमान बन गई उनको फिर से वापसी नहीं की गई उनकी। तो इस तरह की, और कुछ जातियाँ ऐसी हैं जो न हिंदू हैं न मुसलमान हैं। तो दोस्तों, ये बड़ा चिंता का विषय है, देखने का विषय है कि हिंदुओं के लिए ये धर्म जो है किस तरह नासूर बन गया है। देखिए, कुछ उदाहरण हैं, मैं आपके सामने रखता हूँ। हिंदू समाज से जबरदस्ती बहिष्कृत यानी बाहर निकाले हुए आधे हिंदू आधे मुसलमान बहुतेरी जातियां अब भी इस देश में हैं। मौल इस्लामों को किसी समय जबरदस्ती राजपूतों में से निकालकर बहिष्कृत किया गया है। किसे? मौल इस्लामों को, जो आज मौल इस्लाम है।
मौल हैं। मौल इस्लामों को किसी समय जबरदस्ती राजपूतों में से निकालकर बहिष्कृत किया गया है। आज भी ये लोग काजी और मुल्ला को यानी शुभ अवसरों पर बुलाते जरूर हैं, पर पुराने गुरु और पुरोहितों को भी इन्होंने नहीं छोड़ा है। पूर्व काल में उनके जिस प्रकार विवाह आदि अनुष्ठान में आचार पालन किए जाते थे, भाट चारण बुलाए जाते थे, वह रूप अब भी है। बंगाल के टिपरा जिले के माहीमाल या माई फरोश मुसलमान पहले कौन थे? पहले हिंदू कैवर्त थे, जो आज माहीमाल या माई फरोश मुसलमान हैं। बिना दोष के ही उन्हें समाज से निकाल दिया गया बड़ी मात्रा में, कैवर्तों को, केवटों को। सुना है एक बार काम इनके पीछे जो है कारण क्या बताया गया कि एक बार इनके गांव में हैजे की बीमारी फैली। उस गांव के बासिंदे मुसलमान थे। हैजे के प्रकोप से सभी समाप्त हो गए, एक बच्चा बचा रह गया बस। कैवर्तों को दया आई उस मुसलमान के बच्चे पर। उनकी एक स्त्री ने यानी कैवर्तों की स्त्री ने उसे दूध पिलाया और बड़ा किया। बाद में तर्क उठा कि यह लड़का तो हिंदू नहीं है। बेशक वो पाला, हिंदुओं ने दूध पिलाया, माँ ने, हिंदू माँ ने, लेकिन आप जब बड़ा हो गया तो उससे कहा गया कि ये तो हिंदू ही नहीं है, क्योंकि ये तो मुसलमान का बच्चा था। उसे पालन करने वाले की जात नहीं रही, जिन्होंने पाला था कैवर्त जात कहाँ से रही है, और उसके साथ खान पान का संबंध रखने वाले सभी मुसलमान हो गए। यानी जो उससे संबंध रखते थे जबरदस्ती हिंदू धर्म से बाहर निकाल दिया गया। बहुत दिनों तक वे समाज की कृपा की प्रतीक्षा पर, समाज के नेताओं प्रतीक्षा में रहे। बहुत दिनों तक वे समाज की कृपा की प्रतीक्षा में रहे कि हमें हिंदू ही मान लिया जाएगा। बहुत दिन इंतजार किया उन्होंने, लेकिन समाज के नेताओं का हृदय नहीं पसीजा और अब वे पक्के मुसलमान हैं, बंगाल के टिपरा जिले के। इस प्रकार हिंदुओं ने अनेक अपनों को खोया है। इस प्रकार हिंदुओं ने अनेक अपनों को पराया बनाया है। मलकाने राजपूतों का उदाहरण देखते हैं दोस्तों। मलकाने राजपूत अपने देश और गौ ब्राह्मण की रक्षा के नाम पर जी तोड़ लड़ाई कर रहे थे। एक समय की बात है जब ये जो मलकाने राजपूत हैं वो अपने देश की और गाय की और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए जी तोड़ लड़ाई लड़ रहे थे। उसी समय किसी ने गलत अफवाह उड़ा दी कि शत्रुओं ने यानी मुसलमानों ने, विधर्मियों ने उनके कुएं में गाय का मांस डाल दिया है। यह अफवाह उन्हें समाजच्युत करने के लिए पर्याप्त सिद्ध हुई, यानी वो समाज से बहिष्कृत करने के लिए यह अफवाह ही काफ़ी हुई। वे बिना किसी अपराध के स्वधर्म त्यागने को बाध्य किए गए। ऐसा माना जाता था कि किसी के कुएं में अगर गौमांस डाल दिया तो समझो वो आदमी मुसलमान ही है, वो मुसलमान हो गया, वो हिंदू नहीं रहा। और इसी तरह से ये जो राजपूत थे वो मलकाने बने हैं, वो इसी तरह से बने कि किसी ये लड़ाई लड़ रहे थे हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, गाय की रक्षा के लिए, लेकिन किसी ने जो है अफवाह उड़ा दी कि इनके कुएं में जो है गाय का मांस है, तो इनको जो है जात बहिष्कृत कर दिया गया। बहुत दिनों तक वे धर्म छोड़ने को तैयार नहीं हुए। अब भी उनके आचार विचार में क्षत्रियत्व का प्रचुर स्थान है, फिर भी पवित्र हिंदू समाज अपने इन सपूतों को दंड देने में पीछे नहीं रहा। आज ये लोग मलकाने मुसलमान कहलाते हैं। देखिए, आपने देखा होगा मलकाने मुसलमान, ये वही राजपूत हैं जिनको एक अफवाह के कारण जो है हिंदू समाज ने मलकाने मुसलमान बना दिया। काशी के पास योगी भरथरी या भरथरी का गान करते हैं कुछ योगी, जो है किसका गान करते हैं? भरथरी का या भरथरी जिसे कहते हैं। इन्हें भी हिंदू समाज में रखना संभव नहीं हुआ है योगियों को। आज भी वे कथाधारी होकर योगी के वेश में घूमते हुए गाते और भीख मांगते फिरते हैं। हिंदू ही इनका भरण पोषण करते हैं, इनसे गंडे ताबीज भी लेते हैं, इनकी पूजा भी करते हैं, फिर भी आज ये नाम के मुसलमान हैं, योगी या जोगी, और अपने को मुसलमान कहकर परिचय देने को ये बाध्य हैं।
पटुआ और चितेरों के नाम, रहन सहन और व्यवहार सब हिंदुओं के। किनके? पटुआ और चितेरों के नाम, रहन सहन और व्यवहार सब हिंदू हैं। देव देवियों का पट और चित्र बनाना ही उनका व्यवसाय है, फिर भी वे मुसलमान हैं। इसी प्रकार दक्षिण के मापिल्ला भी मुसलमान हुए। कौन? मापिल्ला, दक्षिण के। इसी तरह आप देखते जाइए दोस्तों, ये कितनी रोचक जानकारी आपने आज तक नहीं सुनी होगी, न पढ़ी होगी, न देखी होगी। देखिए किस तरह से हिंदुओं को जबरन मुसलमान बना दिया गया। वो आधे अधूरे मन से आज मुसलमान, आज भी आधे अधूरे मन से मुसलमान है। इस प्रकार हिंदू समाज से जबरदस्ती बहिष्कृत आधे हिंदू आधे मुसलमान बहुतेरी जातियां अब भी इस देश में हैं। मेव राजपूत भी हिंदू से मुसलमान हो गए, जिन्हें मेव कहते हैं। मेव राजपूत थे और वो आजकल मेव मुसलमान कहलाते हैं। मेवात जिनका स्थान है, जहाँ अभी झगड़ा हो चुका है। तो ऐसे ही मेव राजपूत भी हिंदू से मुसलमान हो गए हैं। ग्लॉसरीज थर्ड पृष्ठ 22 पृष्ठ 82। मीरासी लोगों का भी यही दस्तान है। मीरासियों की भी यही कहानी है। ये लोग देवी के भक्त हैं और देवी के गान गाते हैं। इनके अनेक गोत्र हैं। लावाना लोगों के विषय में भी खोज किया जाए तो ऐसी ही बात निकलेगी। लावाना लोग इसी तरह सखी सरवर के उपासक भी न हिंदू हैं न मुसलमान हैं। किसके उपासक? सखी सरवर के। शमसी संप्रदाय वाले भी पीर शम्स तबरेज के उपासक थे। ये पहले हिंदू थे। कौन? शमसी संप्रदाय वाले पहले हिंदू थे, गीता मानते थे और हिंदू आचार से रहते थे, परंतु साथ ही मुसलमान गुरुओं के प्रति भी भक्तशील थे। पहले तो मुसलमान गुरुओं ने कुछ नहीं कहा, बाद में बोले कि तुम्हारे तो पूर्वज हिंदू थे, मुसलमान धर्म को मानते थे, इसलिए हिंदुओं ने उन्हें समाज से बाहर निकाल दिया। रसूल शाही एक तरफ तांत्रिक और योगी हैं। रसूल शाही एक तरफ तांत्रिक और योगी हैं, दूसरी तरफ मुसलमान हैं। इनको किस श्रेणी में रखा जाए यह कहना कठिन है। गंजाम में उड़ीसा से आई हुई आरूबा जात। कौन सी जात? आरूबा जात। कहाँ से? गंजाम में उड़ीसा से आई हुई आरूबा जाति आचार विचार में सर्वथा हिंदू है, केवल विवाह के समय मुल्लों को बुलाती है। फर्स्ट 59 पृष्ठ। इसी तरह मद्रास की दुदे कुल जाति न हिंदू है न मुसलमान है। कौन सी जाति? दुदे कुल। कहाँ की? मद्रास की। न वो हिंदू है न मुसलमान है। इन्हें भी ब्याह शादी के अवसर पर ही मौलवी बुलाना पड़ता है, यद्यपि इनके वैवाहिक अनुष्ठान हिंदुओं के ही हैं और देव मंदिर में पूजा अर्चना भी ये करते हैं। देखिए, देव मंदिर में यानी मंदिरों में पूजा पाठ भी करते हैं और शादियों में मौलवी को बुलाते हैं, लेकिन वैवाहिक जो अनुष्ठान है वो हिंदुओं की तरह ही होते हैं। तेलंगाना के काटिक भी। कौन? काटिक। कहाँ के? तेलंगाना के काटिक भी जबरदस्ती हिंदू समाज से बहिष्कृत कर दिए गए। माराकैया पहले हिंदू थे। कौन? माराकैया पहले हिंदू थे और अब भी इनके वैवाहिक अनुष्ठानों में हिंदू आचार वर्तमान हैं। मोपला लोग अब भी हिंदू देवी देवताओं को पूजते हैं। कौन? मोपला लोग। औरतिया लोग भोपलों के मस्जिद में मन्नत मानते हैं। अनेक स्थानों पर अब भी हिंदू और मुसलमान दोनों ही एक देव मंदिर में उपासना करते हैं और मानत रखते हैं। दक्षिण की कोई मुसलमान श्रेणी अपने को महादेव कहकर परिचय देती है। क्या कहकर परिचय देती है? महादेव। कौन? दक्षिण की कोई मुसलमान जाति। सुकुज समुद्री मल्ला हैं। कौन? सुकुज जो मुसलमान हैं वो समुद्री मल्ला हैं। इनमें किसी प्रकार मुसलमान संसर्ग हो तो ऐसे संसर्ग से उत्पन्न संतान को मुसलमान के हाथ में ही सौंप देते हैं। ऐसे बच्चों से बनी हुई एक अलग श्रेणी है जिसे पुटिया या नया इस्लाम कहते हैं। क्या है ये? एक दक्षिण की ये जो सुकुज समुद्री मल्ला हैं और इनके जो मुसलमान से अगर संपर्क से अगर बच्चा होता है तो ये मुसलमान को ही दे देते हैं उसे। और ऐसे बच्चों को क्या कहते हैं? पुटिया।
या कहते हैं नया इस्लाम। पंजाब और युक्त प्रांत के भाट भी ऐसे ही जबरदस्ती मुसलमान बने हुए, उनके सब आचार अब भी हिंदुओं के ही हैं। तो दोस्तों, यहाँ जो अधिकांश मुसलमान हैं वो सब हिंदू हैं, वो हिंदू कन्वर्टेड हैं। विवाह में पहले वे पुरोहित बुलाकर कन्यादान कराते हैं, तब बाद में काजी बुलाते हैं। पहले पुरोहित को बुलाते हैं, ये भाट जो है पंजाब प्रांत, और बाद में वो काजी को बुलाते हैं। क्रुक सेकंड पृष्ठ 25। बोहरा मुसलमानों के विषय में प्रसिद्ध है, जो बोहरा मुसलमान है, बोहरा मुसलमानों के विषय में प्रसिद्ध है कि वो पहले ब्राह्मण थे। कोई वंश पालीवाल गौड़ वंश से उत्पन्न है। राजपूत बोरा भी हैं। डपाली भी कुछ हिंदू आचार और कुछ मुसलमान आचार पालन करते हैं। कौन? डपाली। डपाली भी कुछ हिंदू आचार को मानते हैं, कुछ मुसलमान आचार विचार का पालन करते हैं। और घोषियों के पूर्व पुरुष मुसलमानों से प्रभावित थे। किनके? घोषियों के। फिर भी उनके वंश में बहुत से हिंदू आचार और संस्कार अब भी प्रचलित हैं। घोषियों के पूर्व पुरुष मुसलमानों से प्रभावित थे, फिर भी उनके वंश में बहुत से हिंदू आचार और संस्कार अब भी प्रचलित हैं। इसी तरह हुसैनी ब्राह्मण लोग न हिंदू हैं न मुसलमान हैं। कौन? हुसैनी लोग न हिंदू हैं न मुसलमान हैं। ऊपर बताई गई आधा हिंदू आधा मुसलमान जैसी बहुतेरी श्रेणियों का पौरोहित्य यानी पुरोहिताई ये लोग करते हैं। हुसैनी ब्राह्मण ये राकी यद्यपि मुसलमान रूप में ही परिचित हैं, राकी, परंतु वे भवानी आदि देवियों के पूजक हैं। किंगानियों की भी यही बात है। लाल खानी भी नए मुसलमान हैं। अब भी इनमें बहुत हिंदू संस्कार बचे हुए हैं। ऐसी आधा हिंदू आधा मुसलमान श्रेणियां बहुत हैं। हिंदू लोग उन्हें स्वीकार नहीं करते और न आज तक किया और न करेंगे, और इसीलिए वो जबरदस्ती हिंदू से मुसलमान बने हुए, और मुसलमानों में उनका आदर है। इसलिए ये लोग धीरे धीरे मुसलमान धर्म की ओर ही अधिकाधिक झुकते जा रहे हैं। इससे हिंदू समाज क्रमशः क्षय होता जा रहा है। और फिर ये कहते हैं कि हमारा हिंदू समाज घट रहा है, इसके लिए लड़कियां जिम्मेदार हैं हिंदुओं की। ये देखिए कैसी बचकानी बातें करते हैं। जो असल तथ्य है उससे ये मुंह फेरते हैं, उसको नज़रअंदाज करते हैं। और सच में देखा जाए तो इस धर्म परिवर्तन के लिए, हिंदुओं की घटती संख्या के लिए यही तथाकथित धर्म के ठेकेदार जो तमाम जो है प्रवचन और उपदेश देते हैं, संत महंत कहलाते हैं, धर्म गुरु जगत गुरु कहलाते हैं, शंकराचार्य कहलाते हैं, ये सब जिम्मेदार हैं हिंदुओं की घटती संख्या के लिए। चूँकि इनका जो जातवाद का कट्टरपन है, जो जातवाद की कट्टरता है, वो हिंदुओं को धर्मांतरण करने के लिए बहुत काफ़ी है, बहुत पर्याप्त है। वही एक कारण है जो भेदभाव है, जो ऊंच नीच है, जो जात पात है और जो छुआछूत है। और इनके धर्म ग्रंथों में लिखी हुई सारी चीज़ें, धर्म संहिताओं में लिखी हुई सारी चीज़ें हिंदुओं को तोड़ने के लिए काफ़ी हैं। आगे एक नया आधा हिंदू आधा मुसलमान दल भी है। ये अलीगढ़ के प्रसिद्ध सर सैयद अहमद खां के संबंधी हैं। कौन? जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक थे, सर सैयद अहमद खां। इनके जो कुल और वंश में जो लोग रहे हैं वो आधे हिंदू हैं और आधे मुसलमान हैं। ये लोग सिर्फ दार्शनिक ढंग के उदार मुसलमान धर्म को मानते हैं। इनमें कट्टरवादी नहीं है, कट्टरवादिता नहीं है, कट्टरवादी नहीं है लोग। और सांप्रदायिकता वर्णित सहज सत्य को स्वीकार करते हैं। प्रकृति या नेचर को स्वीकार करने के कारण ही ये लोग नेचरी कहलाते हैं। क्या? ये नेचर पर विश्वास करते हैं, प्रकृति में विश्वास करते हैं, तो इसलिए क्या कहलाते हैं ये लोग? नेचरी कहलाते हैं। इनमें अनेक हिंदू भी हैं। जो ऐसी आधी हिंदू आधी मुसलमान जातियां हैं, उनकी अवस्था के अनुसार उचित यही था कि कुछ इधर आ जाती, कुछ उधर जाती। इस दुर्गति के कारण हिंदुओं ने निरंतर ही अपनों को पराया बनाया है। अपना जब एक बार पराया हो जाता है तो उसका आघात बड़ा ही कठोर और निर्मम हो जाता है। कर्ण का आघात अर्जुन के लिए सर्वाधिक सांघातिक था। जिसे अपमानित करके जात बहिष्कृत किया गया है, वह इस अपमान को कभी नहीं भूलता।
गोस्वामी तुलसीदास ने ठीक ही कहा है, सबसे कठिन जाति अपमाना, यानी जाति का अपमान जो है सबसे बुरी चीज है, सबसे कठिन है। यदि बाहर वालों को भीतर बुलाया भी जा सके तो समस्या ये होती है कि उन्हें रखा किस जाति में जाए। इसलिए हिंदुओं के भीतर ले आने की प्रथा की भलाई नहीं है कि दोबारा हिंदुओं को हिंदू बनाया जा सके। एक बार जो है मुसलमान बन गए तो गए काम से, फिर घर का रास्ता बंद। जब हिंदू समाज में जात भेद की प्रथा इतनी जटिल और कठोर नहीं हुई थी, तब हिंदुओं ने नाना देशों में जाकर नए नए उपनिवेश स्थापित किए थे। उन दिनों भारतीय संस्कृति ब्रह्मदेश, श्याम, कंबोडिया, जावा, सुमात्रा, वाली आदि द्वीपों तक फैल सका था। यह ध्यान देने की बात है कि इन सब देशों की ओर से भारतवर्ष पर न तो कभी कोई आक्रमण हुआ है और न उन्होंने किसी और तरह से हमारे देश पर आघात किया है। जब इस देश में छुआछूत का विचार प्रबल हुआ तब समुद्र यात्रा निषिद्ध हुई। साथ ही साथ पृथ्वी के अन्य स्थानों से भारतीय समाज का संबंध टूट गया। जिस व्यक्ति को काल कोठरी में बंद किया जाता है उसकी तंदुरुस्ती तो जाती ही रहती है, विद्या, बुद्धि और विचार शक्ति भी चली जाती है। जिन देशों में जात भेद नहीं है वहां देश पर बाहरी शत्रु के आक्रमण होने के समय सभी देशवासी लड़ते हैं। ये जो है जात भेद जिन देशों में नहीं है, जरा जरा से देश हैं, उनमें अपने राष्ट्रीयता की भावना ऐसी होती है, जातीयता की भावना नहीं होती। वहाँ सब अपने राष्ट्र के हित के लिए लड़ते मरते हैं। लेकिन यहाँ इसका उल्टा हुआ। हमेशा जो है यहाँ जातवाद के ऊपर लोग एक दूसरी जाति को मरने मारने पर तुले रहे, एक दूसरी जाति को नीचा दिखाने पर कायम रहे। यहाँ राजपूत राजा ही छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, आपस में ही लड़ते मरते रहते थे। कभी यहाँ पर हिंदू धर्म के नाम पर कभी एकता स्थापित नहीं हुई। कभी लोगों ने अपनी जाति से ऊपर उठकर नहीं सोचा, कभी उन्होंने राष्ट्रवाद का ख्याल नहीं किया। अगर राष्ट्रवाद का ख्याल किया होता तो यह देश जो है इतने दिनों तक विदेशियों का गुलाम नहीं रहता। यह श्रेणी जब नष्ट या विपन्न हो जाती है तो बाकी लोग असहाय होकर कर्तव्य मूढ़ हो जाते हैं। इससे आक्रमणकारी को सुविधा होती है कि यहाँ तो लोग अंग्रेजों ने देखा, मुगलों ने देखा, यहाँ तो लोग बटे हुए और जाति पाति की जो व्यवस्था थी मनुस्मृति के आधार पर उसको और कठोर कर दिया गया और उसका लाभ उन्होंने उठाया, राज करते रहे सैकड़ों सैकड़ों साल। ऐसा तो नहीं है कि अक्षत्रियों ने, जो क्षत्रिय नहीं थे, जिस देश में बीच बीच में शत्रु को बाधा पहुंचाई नहीं हो, ऐसा नहीं है कि जो अक्षत्रिय थे, जो क्षत्रिय नहीं थे, वो लोग लड़े नहीं थे, देश के लिए लड़े थे, पर वह साधारण नियम का अपवाद ही था। सारे देश, सारी जनता को, सारी प्रजा को उस समय अगर बगैर किसी, क्योंकि क्षत्रियों के ऊपर ही था लड़ने मरने का काम, देश की रक्षा का भार, अगर ये नहीं होता और सारी जातियां जो है एकत्रित होकर के दुश्मनों से टक्कर लेती, लड़ती, तो कोई कारण नहीं, कोई वजह नहीं कि कोई जरा सा मामूली आक्रमणकारी आकर के यहाँ शासक बन जाता। कभी कभी कहीं कहीं निम्नतर श्रेणी के लोगों ने इस प्रकार क्षत्रियत्व भी प्राप्त किया है और कुछ काल तक देश रक्षा के कार्य में नई शक्ति और वीरता भी जुटाई है। पर सब मिलाकर देखा जाए तो देश रक्षा के मामले में जात भेद से नुकसान ही हुआ है। ये जानकारी मैंने आपके समक्ष रखी। बताइए जानकारी आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों में अधिकाधिक शेयर करें दोस्तों। और आपसे एक ही अनुरोध कि अगर आप चाहते हैं कि ये कारवां जो है हमारा चलता रहे, ये मिशन हमारा आगे चलता रहे, जो कि हिंदू समाज में व्याप्त जातवाद, ऊंच नीच, छुआछूत को ख़त्म कर एक मानवतावादी समाज, एक समतामयी समाज, एक वैज्ञानिक समाज, एक सुखद और विकसित भारत का जो है निर्माण कर सके, तो आइए हमारा सहयोग कीजिए और ढोल में पोल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मित्रों। तभी हम कुछ कर पाएंगे, तभी हमारा जो है मिशन कामयाब हो सकेगा दोस्तों। फिर मिलते हैं ऐसी किसी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।